अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था ग्रुप थर्ड ए एंड फोर्थ है एलिमेंट, और उसमें आज हमने पढ़ना है रिएक्शंस ऑफ एलुमिनियम। अब एलुमिनियम आपको पता है कि ग्रुप थर्ड ए का एलिमेंट है। ग्रुप थर्ड ए में सबसे पहला एलिमेंट है बोरोन, और उसके बाद आता है एलुमिनियम। मतलब कि जो ग्रुप नंबर थर्ड ए है उसका जो सेकंड मेंबर है वो है एलुमिनियम। अब एलुमिनियम के रिएक्शंस हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो एलुमिनियम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्योंकि आजकल एलुमिनियम का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मतलब विंडोज़ वगैरह जो बनती हैं वहाँ पर भी एलुमिनियम यूज़ हो रहा है। क्योंकि जो एलुमिनियम की विंडोज़ होती हैं वो बहुत लाइट वेट होती हैं, और लाइट वेट होने के साथ साथ ये चीप भी होती हैं, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। तो इस वजह से एलुमिनियम को आजकल जो विंडोज़ बनती हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि जो एलुमिनियम की विंडोज़ होती हैं वो क्रूयन फ्री होती हैं, तो जिसकी वजह से एलुमिनियम का बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ किया जा रहा है। तो हमने बात करनी है यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ एलुमिनियम, मतलब हमने एलुमिनियम के रिएक्शंस पढ़ने हैं। तो अगर हम एलुमिनियम की रिएक्टिविटी की बात करें तो जो एलुमिनियम है, एलुमिनियम इज़ मच रिएक्टिव बट स्टिल लेस रिएक्टिव देन ग्रुप नंबर 1 ने अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कि जो एलुमिनियम है वो रिएक्टिव है लेकिन स्टिल ये लेस रिएक्टिव है देन ग्रुप नंबर 1 ए एंड ग्रुप नंबर 2A एलिमेंट्स। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे पहले हमने एलुमिनियम का रिएक्शन पढ़ना है, रिएक्शन विद एयर। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो एलुमिनियम है, एलुमिनियम इज़ नॉट अफेक्टेड बाय ड्राई एयर। अगर आपके पास एयर ड्राई होगी तो एलुमिनियम जो है वो ड्राई एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब एलुमिनियम जो है वो ड्राई एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, किसके साथ रिएक्ट करता है? ये मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब अगर एयर में कोई थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा तो एलुमिनियम तब रिएक्ट करेगा, अदरवाइज एलुमिनियम एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब जब एलुमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, फर्ज करें कि ये आपके पास एलुमिनियम है, ठीक है, एलुमिनियम मेटल है, इसमें बहुत सारे एलुमिनियम के एलिमेंट्स हैं। अब जैसे ही जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ कॉन्टैक्ट में आती है एलुमिनियम के साथ, तो एलुमिनियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक लेयर बना देते हैं, Al2O3 एलुमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ठीक है। अब ये लेयर जो है ये एक्ट करेगी एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब कि इस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से यहाँ पर जो एलुमिनियम है, जो लेयर के नीचे वाले जो एलुमिनियम है उनके साथ जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट नहीं कर सकेगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। तो इस वजह से जो जो एलुमिनियम की शीट्स होती हैं वो क्रूयन फ्री होती हैं, क्योंकि जो सारे के सारे एलुमिनियम हैं वो एयर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोटेक्टिव लेयर। दैट्स व्हाई एलुमिनियम शीट्स आर क्रूयन फ्री। अब यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी ये बनता है, व्हाई एलुमिनियम शीट्स आर क्रूयन फ्री, तो आप इसका यही आंसर लिखेंगे, एलुमिनियम शीट्स आर क्रूयन फ्री ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O3, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर आप पाउडर्ड एलुमिनियम ले लेते हैं। अब पाउडर्ड एलुमिनियम मतलब कि आपने एलुमिनियम का पाउडर लिया है, और कोई भी चीज़ जो पाउडर में हो मतलब उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और आपको पता है कि सरफेस एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। अब किसी चीज़ का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा मतलब कि वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होगी। अब अगर आप यहाँ पर पाउडर्ड एलुमिनियम लेते हैं और उसके साथ हाई टेम्परेचर, मतलब अगर आप पाउडर्ड एलुमिनियम को हीट करते हैं एट 800 डिग्री एंड अबव, 800 डिग्री टेम्परेचर एंड अबव, देन एलुमिनियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आपको पता है कि एयर में दो चीज़ें होती हैं, मतलब हो सकती हैं, ऑक्सीजन भी हो सकता है और उसके साथ एयर में जो है वो नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो इस वजह से अगर आप पाउडर्ड एलुमिनियम लेते हैं और उसको 800 डिग्री टेम्परेचर या इससे भी अबव टेम्परेचर पर उसको हीटअप करते हैं, तो फिर जो एलुमिनियम है वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना देती है Al2O3, और एयर में मौजूद नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो एलुमिनियम है वो बना देगी एलुमिनियम नाइट्राइड। तो केमिकल रिएक्शन इसके देख लेते हैं। एलुमिनियम व्हेन एलुमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन Al2O3 इज फॉर्म्ड, ठीक है, एंड देन एलुमिनियम रिएक्ट्स with the nitrogen, it forms aluminium nitride AlN। नेक्स्ट, जब भी ये रिएक्शन होते हैं दोनों, मतलब जब भी एलुमिनियम एयर के साथ रिएक्ट करती है तो इसके साथ बहुत ज़्यादा हीट भी इवॉल्व होती है, और हीट के साथ साथ बहुत ज़्यादा इन वाइट
इंटेंस वाइट लाइट भी इवॉल्व होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हीट की वजह से हीट इवॉल्व हो रही है, इसकी वजह, इसका ये मतलब है कि ये जो प्रोसेस है, मतलब जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है एयर के साथ, तो ये प्रोसेस क्या है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो इंटेंस वाइट लाइट इवॉल्व हो रही है, इसका एक बहुत बड़ा यूज़ है फोटोग्राफी में। अब आपको पता है कि आप कैमराज यूज़ करते हैं, सेल्फीज बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, तो उसमें जो फ्लैश लाइट होती है उसमें भी यही रिएक्शन होता है। मतलब जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा एयर के साथ तो उससे बहुत ज़्यादा इंटेंस वाइट लाइट बनेगी और वही आप उसको फ्लैश लाइट के तौर पर यूज़ करते हैं। अब आपको पता है कि आप जब पिक्चर लेते हैं उसके साथ फ्लैश लाइट के साथ पिक्चर लेते हैं और विदाउट फ्लैश लाइट लेते हैं, तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मतलब जो आप फ्लैश लाइट के साथ पिक्चर लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होती है और जो आप विदाउट फ्लैश लाइट लेते हैं वो क्लियर नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर भी कौन सा रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पर भी एल्यूमिनियम का रिएक्शन हो रहा है। मतलब कैमरा में भी जो एल्यूमिनियम है जब एयर के साथ रिएक्ट करती है तो उससे फ्लैश लाइट बनती है, मतलब वाइट इंटेंस लाइट बनती है, ठीक है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ एबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम टू रिएक्ट विद बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द मेटल इज ऑफन यूज्ड टू रिमूव एयर बबल्स फ्रॉम मेटल्स। मतलब कि अब इस रिएक्शन को, अब आपको पता है कि एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो जब मेटल्स बनती हैं तो मेटल्स में अक्सर क्या होता है कि एयर के बबल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो मेटल होती है वो इम्प्योर हो जाती है। तो उस मेटल को प्योर करने के लिए क्या किया जाता है, उस मेटल में एल्यूमिनियम डाला जाता है और जो एल्यूमिनियम है वो एयर बबल्स के साथ रिएक्शन करके जो है वो कंपाउंड्स बना लेते हैं और उन कंपाउंड्स को फिर वहाँ से सेपरेट कर लिया जाता है और वो जो मेटल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो बिल्कुल प्योर हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ एयर बबल्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम मोल्टन मेटल्स। तो मोल्टन मेटल्स से हम एयर बबल्स को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि मोल्टन मेटल्स में एल्यूमिनियम डाला जाता है। जो एल्यूमिनियम होता है वो एयर के साथ, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और उन कंपाउंड्स को फिर सेपरेट कर लिया जाता है और जो मोल्टन उसके बाद जो मेटल्स होती हैं वो प्योर हो जाती हैं। नेक्स्ट, साल्ट सॉल्यूशंस क्रूड एल्यूमिनियम, सो एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम एलॉयज आर नॉट सूटेबल फॉर मैरीन यूज। अब जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के एलॉयज हैं, मतलब जो एल्यूमिनियम के शिप्स वगैरह बनाए जाते हैं वो मेरीन यूज़ के लिए वो जो हैं वो मेरीन पर्पस के लिए हम यूज़ नहीं करते। क्यों उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो साल्ट सॉल्यूशंस होते हैं वो एल्यूमिनियम को क्रूड कर सकते हैं, मतलब उसकी वजह से एल्यूमिनियम की क्रूयन हो सकती है। अब क्यों क्रूयन हो सकती है, अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्रूयन क्या होता है। क्रूयन बेसिकली जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है क्रूयन में। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आपको पता है कि क्या होता है, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो अब आपको ये भी पता है कि जो प्योर वाटर होता है वो बहुत ही कम आयोनाइज होता है, लेकिन जब उस प्योर वाटर में कुछ साल्ट्स होंगे तो जो साल्ट्स होते हैं वो पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, वो आयोनाइज हो जाते हैं। अब पानी में आयंस की तादाद बढ़ जाती है तो उन्हीं आयंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है। और उन्हीं साल्ट सोल्यूशंस की वजह से क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम जो है वो क्रूड, मतलब उसकी क्रूयन हो सकती है। अब यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वाई एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम एलॉयज आर नॉट यूजफुल फॉर मेरीन पर्पस। तो इसका आंसर आप यही लिखेंगे, साल्ट सॉल्यूशंस क्रूड एल्यूमिनियम, दैट्स वाई एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम एलॉयज आर नॉट यूजफुल फॉर मेरीन पर्पस। नेक्स्ट, इसका रिएक्शन, एक रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिया एयर के साथ। अब नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अब जब भी एल्यूमिनियम नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कार्बन, जब भी एल्यूमिनियम नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके साथ साथ जो है वो हीट भी इवॉल्व होगी। जैसे अगर एल्यूमिनियम क्लोरीन नॉन मेटल है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो इससे क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और इसके अगर आप लैब में इस रिएक्शन को करवाना चाहें तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले बीकर में एल्यूमिनियम के पीस लेते हैं और उस एल्यूमिनियम के पीस में से आप क्लोरीन गैस पास आउट करवाते हैं। जैसे ही क्लोरीन गैस उसमें से गुजरती है तो क्या होता है कि वहाँ पर एक येलो कलर का कंपाउंड बन जाता है जिसे बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब अगर इसको हम बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर आप देखिए कि क्लोरीन कितने हैं, 3 2 6, टोटल 6 क्लोरीन है, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर अगर हम 3 लिखते हैं तो ये इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पर इस साइड पर इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 2। तो जब व्हेन 2 यूनिट ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद 3 यूनिट ऑफ क्लोरीन देन एल्यूमिनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वो एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाएगा और इसके साथ बहुत ज़्यादा तादाद में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी, मतलब हीट इवॉल्व होगी।
नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड्स, अब एसिड्स के साथ रिएक्शन जब भी एल्यूमिनियम करता है तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब एल्यूमिनियम क्या है, एम्फोटेरिक है, और एम्फोटेरिक आपको पता है कि क्या होता है कि जो एम्फोटेरिक कोई भी ऐसी चीज़ होती है जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करे तो एज अ बेस बिहेव करे, और जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करे तो एज अ एसिड बिहेव करे। तो जब एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एज अ बेस बिहेव करेगा, और जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एज अ एसिड बिहेव करेगा, और जब भी एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होता है तो उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। और अब यहाँ पर हमने दो एसिड्स के साथ हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम 3 एसिड्स की बात करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहला रिएक्शन हमने पढ़ना है रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एल्यूमिनियम है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो सल्फ्यूरिक एसिड है, जब एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सेम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि रिएक्शन किसके साथ होगा, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और जब भी एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो इससे क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा, और उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे। ठीक है, तो जब एल्यूमिनियम जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करके AlCl3 मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम बनाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस SO2 गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये दोनों ही एल्यूमिनियम एसिड दोनों मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के साथ डाइल्यूट कंडीशन, जब ये दोनों एसिड डाइल्यूट कंडीशन में होंगे तो तब एल्यूमिनियम का इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, और जब ये कंसनट्रेटेड कंडीशन में होंगे तब एल्यूमिनियम इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट तीसरा एसिड जो हमने डिस्कस करना है वो है नाइट्रिक एसिड। अब जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम डजंट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एट एनी कंडीशन और एनी कंसंट्रेशन। अब जो एल्यूमिनियम है वो किसी भी कंडीशन पर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, चाहे आप नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड कंडीशन में ले लें, चाहे आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लें, लेकिन एल्यूमिनियम का नाइट्रिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। क्यों रिएक्शन नहीं होता, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O3। मतलब कि जैसे ही एल्यूमिनियम कॉन्टैक्ट में आता है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है Al2O3 की, जिसकी वजह से जो फर्दर नाइट्रिक एसिड है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। अब नाइट्रिक एसिड इज देयरफॉर फ्रीक्वेंटली ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर, इसलिए जब भी नाइट्रिक एसिड को किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना हो तो उसके लिए जो कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो एल्यूमिनियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। क्वेश्चन अब यहाँ पे बनता है व्हाई नाइट्रिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, नाइट्रिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर बिकॉज नाइट्रिक एसिड डोंट रिएक्ट विद एल्यूमिनियम एट एनी कंडीशन और एनी कंसंट्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन विद अल्कलीज, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन विद अल्कलीज। अब रिएक्शन एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन बोथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, और जो एल्यूमिनियम है इन दोनों के साथ रिएक्ट करता है, मतलब इन दोनों में डिज़ोल्व हो सकता है, और जब इन दोनों में डिज़ोल्व होगा तो इससे क्या बनाएगा, एल्यूमिनेट्स बनाएगा विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और इसके साथ क्या होगी, हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। मतलब जब एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और उसके साथ वाटर, मतलब वाटर का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपने सोल्यूशन लेना है, बीकर में आपने वाटर लेना है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, और उन दोनों का सोल्यूशन बना के उसमें आप एल्यूमिनियम जब डालते हैं तो उससे क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO4OH फ्राइस, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई एल्यूमिनियम डजंट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। मतलब यही जो हमने ऊपर डिस्कस किया है कि जो एल्यूमिनियम है वो नाइट्रिक एसिड के साथ क्यों रिएक्ट नहीं करता। तो इसका आंसर क्या है, एल्यूमिनियम डजंट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O3। तो ये 4 रिएक्शंस थे एल्यूमिनियम के जो हमने स्टडी किए, और इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर याद करना है।